हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवेश। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हाल ही में आपके यहाँ पे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन आरक्षी के आपके यहाँ पे 894 पदों पर आपके यहाँ पे भर्ती का आपके यहाँ पे विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है। और इस विज्ञापन में दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड के काफ़ी सारे यहाँ पे नए अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी की आपके यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे डिमांड थी कि जो आपके यहाँ पे पिछली बार आपके यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का आपके यहाँ पे पेपर हुआ है उसको आप यहाँ पे हल कराएं। तो देखिए दोस्तों, पिछली बार आपके यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की 2 पालियों में आपके पे पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे 16 फरवरी 2020 को आपके यहाँ पे आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे इस वीडियो में आपके पे प्रथम पाली में जो आपके पे पेपर हुआ था तो उसका हम आज यहाँ पे ए सेट यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपके पे पता चल जाएगा कि आपके यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके यहाँ पे किस प्रकार से आपके यहाँ पे पूछे गए थे। और दोस्तों, ये जो आपके यहाँ पे पेपर है वो आपके यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर आपके यहाँ पे पूछा गया है। तो इसी पैटर्न के आधार पर दोस्तों आपके यहाँ पे UKSSC आने वाली भर्ती परीक्षाओं को यहाँ पे पेपर बना रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस पेपर को देख के आपके यहाँ पे काफ़ी सारे जो डाउट हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, इस पेपर को हल करके आपके यहाँ पे मालूम हो जाएगा कि UKSSC यहाँ पे उत्तराखंड की जितनी भी आपके यहाँ पे ग्रुप C के यहाँ पे एग्जाम होते हैं उसमें यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे पर्सन पूछता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी भर्ती से यहाँ पे वंचित ना रह पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके यहाँ पे, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह वाक्य है, तो आपको यहाँ पे बताना है यह वाक्य आपके यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके यहाँ पे, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अंडमान और निकोबार में शासन की और शिक्षा की आपके यहाँ पे क्या भाषा है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके यहाँ पे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो आपके पे बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से आपके पे शुद्ध शब्द आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उज्ज्वल जो आपके यहाँ पे लिखा जाता है आपके यहाँ पे शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उज्ज्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके यहाँ पे, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। कहाँ पे होता है आपको पे बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाईं और शीर्ष पर। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे सरकारी पत्र लिखते हैं तो उसके बाएं और शीर्ष पर होता है आपके यहाँ पे प्रेषक का नाम और पदनाम। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके यहाँ पे, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आपके यहाँ पे आता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है आपके यहाँ पे ईमेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके यहाँ पे, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको इसमें यहाँ पे संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का यहाँ पे उदाहरण बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूसेरा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके यहाँ पे, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अभिकारी शब्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके यहाँ पे, कुश धन आसन में संधि है। तो कौन सी संधि आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके यहाँ पे, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके यहाँ पे, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परवर्ती। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो आपके यहाँ पे अशुद्ध वाक्य आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए है आपके यहाँ पे, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते हैं और चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए दोस्तों, पशु और पक्षी आपके यहाँ पे उड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपके यहाँ पे शब्द है वो आपके यहाँ पे अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है क्रिया के सही भेद आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके यहाँ पे, बघेली किस उपभाषा की बोली है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके यहाँ पे, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो घोड़ा का आपको यहाँ पे पर्यायवाची बताना था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाई। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके यहाँ पे, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं।
तो पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारपत्र। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतवाला। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके यहाँ पे किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिप्पण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से दंतोष्ट ध्वनियाँ हैं, तो कौन सी आपके यहाँ पे बताना है? तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, वा और फा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके यहाँ पे मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यशोधर बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके यहाँ पे स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके यहाँ पे यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया, तो कब किया गया था आपको यहाँ पे बताना है? तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा 2005 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 से आपके यहाँ पे दी गई आकृति में आपके यहाँ पे कितने वर्ग हैं? तो देखिए दोस्तों ये आपके यहाँ पे डायग्राम आपके यहाँ पे दिया गया था, इसमें आपको यहाँ पे बताने थे ये आपके यहाँ पे कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा 30। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 से आपके यहाँ पे छंगलिस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से हुई है आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लाखा मंडल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके यहाँ पे ये आपके यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं, महेश, रमेश तथा प्रमोद टेनिस खेलते हैं और महेश, रमेश तथा राम शतरंज खेलते हैं। कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है परंतु टेनिस नहीं खेलता? तो ये आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम। ठीक है, तो राम जो है आपके यहाँ पे वो आपके पास शतरंज भी खेलता है, बैडमिंटन भी खेलता है, लेकिन टेनिस नहीं खेलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके यहाँ पे उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी, तो कब हुई थी? ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1874 ईस्वी में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 आपके यहाँ पे ये भी आपके यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि जो आपके यहाँ पे ये प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर आपके यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा ये आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यू। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 से आपके यहाँ पे हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है, तो क्या है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा के लिए। ठीक है, ये फाउंडेशन आपके यहाँ पे कार्य करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके यहाँ पे यंग इंडिया के संपादक थे, तो कौन थे आपके यहाँ पे बताना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 29 आपके यहाँ पे आसन बैराज बिहार का संबंध है, तो किससे आपके यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, चिड़िया से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके यहाँ पे यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, तो कहाँ है आपके यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, ब्रुसेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आपके यहाँ पे गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1901 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आपके यहाँ पे निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थिति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं, तो ये कथन आपके यहाँ पे सत्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आपके यहाँ पे उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो डुस्को यानी कि ठुल खेल है, तो क्या है आपके यहाँ पे बताना है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ी रामायण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 आपके यहाँ पे शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपके यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव पूंजी। क्वेश्चन नंबर 35 आपके यहाँ पे न्योली है, तो न्योली क्या है आपके यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे हो जाएगा, वन गीत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आपके यहाँ पे 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैल्टियन का हाल ही में निधन हुआ, वह निवासी थी। तो देखिए दोस्तों ये आपके यहाँ पे करंट अफेयर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आपके यहाँ पे गढ़वाली फिल्म जगवाल की निर्देशक थे, तो गढ़वाली फिल्म जगवाल की निर्देशक थे ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, पराशर गौड़।
ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 आपके यहाँ पे दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि जो आपके यहाँ पे यह प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर आपके यहाँ पे कौन सा विकल्प आएगा आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है आपके यहाँ पे कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में आपके यहाँ पे विभक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पे राइट आंसर होगा 1839 ईस्वी में आपके यहाँ पे कुमाऊं एवं गढ़वाल को आपके यहाँ पे 2 जिलों में आपके यहाँ पे विभक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो आपको यहाँ पे बताना है किसने यहाँ पे दीवानी प्रदान की थी। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है आपके यहाँ पे उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया है। तो कब किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा गुरु शिखर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आपके यहाँ पे अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्री फायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 आपके यहाँ पे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो कब हुई थी आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को आपके यहाँ पे संविधान सभा की आपके पहली बैठक हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 आपके यहाँ पे बाल गंगा सहायक नदी है, तो किसकी आपके यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा भिलंगना की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा भवनों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 47 आपके यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वास्थ्य शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, तो कब हुई आपके यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके यहाँ पे व्यास सम्मान 2019 नसीरा शर्मा को प्रदान किया गया उनके उपन्यास के लिए। तो किस उपन्यास के लिए यहाँ पे व्यास सम्मान 2019 यहाँ पे नसीरा शर्मा को यहाँ पे प्रदान किया गया, तो ये आपको यहाँ पे बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी आपके ऊपर राइट आंसर होगा कागज़ की नाव के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 आपके यहाँ पे राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पे राइट आंसर होगा गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 आपके यहाँ पे रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, एक बार फिर बाएं मुड़कर यहाँ पे 15 मीटर चलता है। ठीक है, और वह अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर पूर्व की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है आपके यहाँ पे निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी रुद्रचंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है आपके यहाँ पे 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने यहाँ पे गोली चलाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा बीना दास। क्वेश्चन नंबर 54 आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से आपके यहाँ पे मापी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पे राइट आंसर होगा एमिनोमीटर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 आपके यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है आपके यहाँ पे पंचायती राज दिवस। तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 24 अप्रैल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 आपके यहाँ पे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पे राइट आंसर होगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 57 आपके यहाँ पे अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है, तो किस लिए है आपके यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पे राइट आंसर होगा कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 आपके यहाँ पे भारत में गरीब का सर्वप्रथम अनुमान किया गया, तो किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा बगीचा सिंह मिन्हास द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है आपके यहाँ पे वर्तमान चमोली जिले के किस गाँव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय समाधान खोजे गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा मलारी में। क्वेश्चन नंबर 60 आपके यहाँ पे भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पे करंट का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राकेश कुमार सिंह भदौरिया की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से यमुना नदी पर कौन सा बांध आपके यहाँ पे निर्मित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके पे राइट आंसर होगा सूरीधार। क्वेश्चन नंबर 62 आपके यहाँ पे एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा वह उसकी पत्नी की ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है, लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा पुत्री का। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 63 आपके यहाँ पे पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है, तो कौन सा है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 आपके यहाँ पे तीसरे चित्र में x का मान होगा, तो आपके यहाँ पे x का मान आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 96। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 आपके यहाँ पे माप तोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है, तो किसे जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अजय पाल को। क्वेश्चन नंबर 66 आपके यहाँ पे तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपके यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पे राइट आंसर होगा लॉर्ड हैंगिस्टन। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। कांचुला खर्क प्रसिद्ध है, तो किस लिए आपके पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पे राइट आंसर होगा कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु। क्वेश्चन नंबर 68 आपके यहाँ पे सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय स्थित है, तो कहाँ पे है आपके पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 69 आपके यहाँ पे भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आया, ये आपको भी बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा KR नारायण की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 आपके यहाँ पे राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा आपके यहाँ पे किया जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके पे राइट आंसर होगा संसद के समस्त सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके पे बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो कब चढ़ी थी ये आपके पे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके ऊपर राइट आंसर हो जाएगा सन 1984 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 आपके पे भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पे राइट आंसर होगा बी कुरियन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 आपके पे चोफुला है, चोफला आपके यहाँ पे क्या है आपके यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पे राइट आंसर होगा नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 आपके यहाँ पे सन 2019 में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा 550वीं जयंती के रूप आपके यहाँ पे मनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 आपके यहाँ पे उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा आपके यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा गंगोत्री ग्लेशियर को। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 आपके यहाँ पे एक कथन आपको यहाँ पे दिया गया है, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से आपके यहाँ पे दो निष्कर्ष आपके यहाँ पे दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि जो आपके यहाँ पे दो निष्कर्ष दिए गए वो आपके यहाँ पे सही हैं या गलत हैं। ठीक है, पहला निष्कर्ष आपके यहाँ पे सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर को जाते हैं। दूसरा निष्कर्ष आपके यहाँ पे शाम की सैर जो है आपके यहाँ पे नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 आपके यहाँ पे काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 78 आपके यहाँ पे भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा चूरामन और बदन सिंह द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 आपके पे बंदरपूछ स्थित है, तो कहाँ पे है आपके पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पे राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 आपके यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई, तो कब की गई थी आपके पे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पे राइट आंसर होगा 1952 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 आपके यहाँ पे उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान आपके यहाँ पे स्थित है, तो कहाँ है आपके यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी आपके पे राइट आंसर होगा गोपीश्वर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 आपके यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है आपको पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पे राइट आंसर होगा व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 आपके पे देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई, तो किसके द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पे राइट आंसर होगा ज्योतिराम कंडपाल द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 आपके यहाँ पे तथ्यों की उनकी समानता तथा सदृशता के अनुसार समूह के क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है आपको यहाँ पे बताना था। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा वर्गीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 आपके यहाँ पे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, तो कौन सा है आपके पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पे राइट आंसर होगा बुरांस। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 आपके यहाँ पे वह नगर जहां अक्टूबर 2019 में आपके यहाँ पे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपके यहाँ पे वार्ता हुई, तो आपके पे बताना है कौन सा नगर है आपके यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा ममलापुरम। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी, तो कत्यूरी शासकों की आपके पे राजभाषा क्या थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पे राइट आंसर होगा संस्कृत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 आपके यहाँ पे 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपके पे राइट आंसर होगा 6। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 89 आपके यहाँ पे वन अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया? तो ये आपको पे बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा CG बॉमफील्ड। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 आपके यहाँ पे भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा शेख बहाउद्दीन जकारिया द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 आपके यहाँ पे कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया, तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी आपके पे राइट आंसर होगा 2013 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि 2013 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 आप यहाँ पे मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदली जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 93 आपके यहाँ पे यशोधर मठवाल का नाम किस विधा से आपके यहाँ पे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा चित्रकला से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 आपके यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 आपके यहाँ पे द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एडविन टी एटकिंसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 आपके यहाँ पे भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया? ठीक है, तो ये आपको मैं बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पे राइट आंसर होगा पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 आपके यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई, तो कब की गई? तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा 2008 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 आपके यहाँ पे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है? ठीक है, तो भाभा कवच क्या है ये आपको मैं बताना था। ऑप्शन नंबर ए आपके पे राइट आंसर होगा भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 आपके यहाँ पे भैंकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित है, तो कहाँ पे हैं आपको पे बताना था। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके पे राइट आंसर होगा चमोली जिले में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 100 आपके यहाँ पे ये आपके यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ABCDE और F6 गांव हैं, यानी कि 6 गांव हैं। ठीक है, और FD के पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी है, BE के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और AE के उत्तर में 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, CA के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है और DA के दक्षिण में 1 किलोमीटर दूर है। कौन से 3 गांव एक रेखा में हैं? तो ये आपको पे बताना था। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके पे राइट आंसर होगा A, D और E। तो दोस्तों जितनी भी आपके पे रीजनिंग के क्वेश्चन है आप यहाँ पे उनको यहाँ पे अवश्य यहाँ पे सॉल्व करें, तभी जाके दोस्तों आपके पे प्रैक्टिस होगी और किस तरह से आपके यहाँ पे सॉल्व होते हैं वो आप यहाँ पे मेथड लगाएं। ठीक है, तो दोस्तों होप करते हैं आपको यहाँ पे ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप यहाँ पे अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों जल्दी आप सभी के लिए यहाँ पे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का आपके पेपर भी आपके यहाँ पे लिए लाया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद आपके यहाँ पे एक तीसरी शिफ्ट का आप यहाँ पे पेपर हुआ था, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे लाया जाएगा। और हो सके दोस्तों तो मैं आपके लिए यहाँ पे ये जो आपके पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है ये मैं आपके लिए यहाँ पे कंटिन्यू करूँ, तो आपके यहाँ पे रिस्पॉन्स यहाँ पे अच्छा आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे यहाँ पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी भर्ती से यहाँ पे वंचित ना रह पाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको यहाँ पे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।